मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम यह संदेश देख रहे हो तो समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर उठती उस पुकार का उत्तर है जिसे तुमने कई बार अपने मन की गहराइयों में महसूस किया है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहाँ तक पहुँचे हो। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आत्मा स्वयं मार्ग ढूंढती है और वही मार्ग उसे उस सत्य तक ले जाता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। आज का यह संदेश उसी सत्य का स्मरण कराने के लिए है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। बहुत बार ऐसा लगा होगा कि जैसे तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। कई बार ऐसा लगा होगा कि जैसे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन यह याद रखो कि जीवन का हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है वही वास्तव में अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। जब रास्ते आसान होते हैं तब मनुष्य केवल चलता है, लेकिन जब रास्ते कठिन होते हैं तब वह अपने भीतर की दृढ़ता को खोजता है। इसलिए अपने संघर्षों को अपने विरुद्ध मत समझो, उन्हें अपनी तैयारी समझो। तुम्हारी आत्मा अभी भी मजबूत है, तुम्हारा विश्वास अभी भी जीवित है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब मनुष्य अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है तब बाहरी अंधेरा उसे डराने की शक्ति खो देता है। इसलिए डरना छोड़ो और यह विश्वास करो कि जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आती है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। तुम्हें याद रखना होगा कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कई बार तुमने सोचा होगा कि क्यों तुम्हारे रास्ते में बार बार रुकावटें आती हैं, जबकि दूसरों के रास्ते आसानी से खुलते दिखाई देते हैं। लेकिन यह तुलना ही तुम्हें कमजोर बनाती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर आत्मा को अपना मार्ग स्वयं तय करना होता है। जो आज दूसरों के लिए सरल दिखता है वह शायद कल तुम्हारे लिए भी सरल हो जाए, लेकिन उसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में देर हो रही है। समय का अपना नियम होता है और जब सही समय आता है तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। इसलिए अपने मन को शांत करो और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहो। मेरे बच्चे, यह भी समझो कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती। सच्ची सफलता तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर संतुलन और शांति महसूस करता है। अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ हो लेकिन मन अशांत हो तो वह सफलता अधूरी है। लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो सीमित साधनों में भी जीवन सार्थक बन सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालो। जब मन स्थिर होगा तब निर्णय स्पष्ट होंगे और जब निर्णय स्पष्ट होंगे तब रास्ते भी साफ दिखाई देंगे। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत क्षमता छिपी है जिसे तुमने अभी पूरी तरह पहचाना नहीं है। यह क्षमता तब जागती है जब मनुष्य स्वयं पर भरोसा करना शुरू करता है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारे प्रयास का कोई अर्थ है तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी उसी दिशा में बदलने लगती हैं। इसलिए अपने हर छोटे कदम को भी महत्व दो। एक छोटा प्रयास भी तुम्हें आगे ले जाता है। बहुत से लोग केवल इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वही अंत में मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों से हम उम्मीद करते हैं वही हमें समझ नहीं पाते। कभी कभी वही लोग हमें निराश कर देते हैं जिनसे हमने सहारा चाहा था। लेकिन इससे तुम्हारी सच्चाई कम नहीं हो जाती। तुम्हें अपने मूल्य दूसरों की राय से नहीं तय करने चाहिए। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे धैर्य से तय होता है।
इसलिए अगर किसी ने तुम्हें गलत समझा है तो उसे लेकर अपने मन को भारी मत करो। समय के साथ सच स्वयं सामने आ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलते रहो। जब मनुष्य सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे लोग और अवसर आने लगते हैं जो उसकी यात्रा को आसान बनाते हैं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन में विश्वास बनाए रखना है। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर समस्या के बाद समाधान भी आता है। अगर अभी तुम्हें अंधेरा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं आएगी। इसका मतलब केवल इतना है कि अभी धैर्य रखने का समय है। जब तुम अपने भीतर आशा को जीवित रखते हो तब तुम परिस्थितियों से हारते नहीं हो। तुम धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने लगते हो। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि मनुष्य हर परिस्थिति में फिर से उठ खड़ा हो सकता है। तुम भी वही शक्ति अपने भीतर रखते हो। इसलिए अपने आप से यह वादा करो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम हार नहीं मानोगे। अगर गिरोगे तो फिर उठोगे, और अगर रास्ता बंद मिलेगा तो नया रास्ता खोजोगे। यही वह सोच है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ कठिन हो गया है, तब कुछ पल के लिए शांत होकर अपने भीतर झांको। अपने मन से पूछो कि वास्तव में तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। कई बार उत्तर बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलता है। जब मन शांत होता है तब विचार स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में कुछ समय ऐसा जरूर रखो जब तुम केवल अपने साथ रहो। यह समय तुम्हें नई ऊर्जा देगा और तुम्हारे निर्णयों को मजबूत बनाएगा। एक और बात हमेशा याद रखना कि दूसरों की मदद करना जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए जहां भी अवसर मिले, किसी की मदद करने से पीछे मत हटो। यह केवल उस व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे अपने जीवन के लिए भी शुभ होता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास को पहचानो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी बहुत से अध्याय बाकी हैं और उनमें से कई अध्याय तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाले होंगे। इसलिए अपने अतीत की गलतियों को बोझ मत बनाओ। उनसे सीख लो और आगे बढ़ जाओ। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हर सुबह यह याद दिलाती है कि जीवन अभी भी तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। अगर तुम अपने मन में विश्वास बनाए रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हें अपने प्रयासों का परिणाम भी दिखाई देने लगेगा। इसलिए आज से अपने जीवन को नई दृष्टि से देखना शुरू करो। हर समस्या को एक सीख की तरह देखो और हर छोटे अवसर को एक नई शुरुआत की तरह स्वीकार करो। तुम्हारी यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। बस अपने कदमों को रोकना मत और अपने विश्वास को टूटने मत देना। जब मनुष्य अपने विश्वास को संभाल कर रखता है तो धीरे धीरे जीवन स्वयं उसके लिए नए रास्ते खोल देता है। यही वह सच्चाई है जिसे समझने के बाद मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए आगे बढ़ो, अपने सपनों को जिंदा रखो और अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत दो। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और आने वाला समय तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम्हारे हर संघर्ष का एक उद्देश्य था और हर कठिनाई ने तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने में मदद की है जो तुम बनने वाले हो। मेरे बच्चे, अब आगे की बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जीवन का यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है।
जब मनुष्य अपने जीवन के संघर्षों को समझना शुरू करता है, तभी उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत होती है। तुमने बहुत समय तक अपने मन में सवालों का बोझ उठाया है। कभी परिस्थितियों से हार मानने का मन किया होगा, कभी लगा होगा कि शायद अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। जब इंसान पूरी तरह थक जाता है, तब वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है और वही पल उसे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। तुमने शायद कई बार महसूस किया होगा कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो तुम्हें हार मानने नहीं देती। जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तब भी तुम्हारे भीतर से एक शक्ति उठती है और कहती है कि अभी नहीं रुकना है। वही तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, वही तुम्हारी असली पहचान है। यही शक्ति तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह केवल घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हें एक गहरे सत्य की ओर ले जाने वाले अनुभव हैं। हर दुख ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत बनाया है और हर असफलता ने तुम्हें एक नया रास्ता दिखाया है। इसलिए अपने अतीत को बोझ की तरह मत उठाओ, बल्कि उसे अपने अनुभव की तरह स्वीकार करो। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेता है, वह धीरे धीरे जीवन की गहराई को समझने लगता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो। तुम यह समझो कि तुम्हारा जन्म केवल संघर्ष करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए हुआ है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। लेकिन उस क्षमता को जगाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने मन के डर को छोड़ना होगा। डर वह दीवार है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। जब तुम डर को छोड़ देते हो, तब तुम्हारे सामने संभावनाओं के नए दरवाजे खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, याद रखो कि जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है वही आगे बढ़ता है। जो लोग डर के कारण रुक जाते हैं, वे अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाते। इसलिए अब समय है कि तुम अपने भीतर साहस जगाओ। अपने आप से कहो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं अपने रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। यही संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास की होती है। जब मनुष्य अपने भीतर विश्वास रखता है, तब असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। विश्वास केवल शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो, तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी उसी दिशा में बदलने लगती हैं। इसलिए अपने मन में यह भावना हमेशा जीवित रखो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें निराश करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि तुम सफल नहीं हो सकते। लेकिन तुम्हें उनकी बातों को अपने दिल में जगह नहीं देनी है। जो लोग दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं अपनी कमजोरी दिखाते हैं। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपने प्रयास को जारी रखना है। जब मनुष्य अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है, तब धीरे धीरे वह उन सभी आवाजों से ऊपर उठ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करती हैं। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का समय है। हर सुबह जब तुम जागो तो यह सोचो कि आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करो। अपने मन को यह विश्वास दिलाओ कि आज तुम अपने जीवन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ोगे। चाहे वह कदम छोटा ही क्यों न हो, लेकिन वह तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगा।
यह भी याद रखो कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपने आसपास की अच्छाइयों को देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आभारी हुआ जा सकता। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को और गहराई से समझो, क्योंकि जीवन का असली परिवर्तन तभी शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करता है। जब तुम अपने मन को शांत करके अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर छिपी हुई है। दुनिया तुम्हें कई तरह से परखती है, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी लोगों के व्यवहार के रूप में और कभी तुम्हारे अपने ही विचारों के रूप में। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों के बीच भी अपने विश्वास को बनाए रखता है, वही वास्तव में जीवन के रहस्य को समझ पाता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे पल देखे हैं जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन उसी समय कहीं न कहीं से एक नई उम्मीद जन्म लेती है और वही उम्मीद तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। यही उम्मीद तुम्हारी आत्मा की आवाज है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम हार मानने के लिए नहीं बने हो बल्कि आगे बढ़ने के लिए बने हो। जीवन का यह नियम है कि जो व्यक्ति गिरकर उठना सीख लेता है, उसे कोई भी शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए जब भी तुम्हें असफलता मिले तो उसे अपने आत्मसम्मान पर चोट मत बनने देना। उसे एक सीख की तरह स्वीकार करना। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीख लेता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू कर देता है। तुम भी यही कर सकते हो। बस अपने भीतर यह निश्चय कर लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, तुम अपने रास्ते से पीछे नहीं हटोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह व्यर्थ नहीं है। कई बार जीवन हमें इसलिए कठिन रास्तों से गुजरने देता है ताकि हम अपने भीतर की गहराई को समझ सकें। जब मनुष्य सुख में रहता है तब वह अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब जीवन उसे चुनौती देता है तब वह अपने अस्तित्व को समझने लगता है। इसलिए अपने दुखों से घबराओ मत, उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानो। तुमने शायद कई बार यह सोचा होगा कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या केवल संघर्ष करना ही जीवन है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ भी है? मेरे बच्चे, जीवन का उद्देश्य केवल धन, सफलता या प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर की चेतना को पहचानना। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो बल्कि एक चेतन आत्मा हो, तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगती है। तब तुम्हारे निर्णय भी अलग होते हैं और तुम्हारे विचार भी। जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना से जुड़ता है तब वह बाहरी परिस्थितियों से इतना प्रभावित नहीं होता। उसे पता होता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। इसलिए वह दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख जाता है। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ उलझ गया है, तब कुछ समय के लिए अपने मन को शांत कर लो। अकेले बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। उस शांति में तुम्हें अपने सवालों के उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। कई बार हम बाहर उत्तर खोजते रहते हैं, जबकि उत्तर हमारे भीतर ही मौजूद होता है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि दुनिया में हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। किसी का रास्ता छोटा होता है, किसी का लंबा। किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को देर से।
लेकिन अंत में वही व्यक्ति संतुष्ट होता है जिसने अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना सीखा है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करो। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह तुम्हें यह संदेश देता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश उसे मिटा सकता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, तुम्हारा विश्वास उन्हें बदल सकता है। अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। यही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की होती है। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। नफरत और क्रोध केवल मन को भारी बनाते हैं। इसलिए अपने दिल में जितना हो सके प्रेम को स्थान दो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें माफ कर दो। यह माफी उनके लिए नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाओ। अपने सपनों को सच करने के लिए कदम बढ़ाओ। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। हर दिन एक छोटा प्रयास भी तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह भी समझो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनना है। जब तुम अपने संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ते हो तो बहुत से लोग तुम्हें देखकर साहस पाते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने दुखों तक सीमित मत रखो, उसे एक प्रेरणा बनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तब अपने भीतर यह वाक्य दोहराओ कि मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं। यह शब्द धीरे धीरे तुम्हारे मन को शक्ति देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय हमें धैर्य सिखाता है, हमें अनुभव देता है और हमें परिपक्व बनाता है। इसलिए अगर अभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराओ मत। यह समय भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। आने वाले दिनों में तुम्हें कई नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उन अवसरों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन को जागरूक रखना होगा। जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है वह अवसरों को पहचान नहीं पाता, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से जीवन को देखता है उसे हर जगह संभावना दिखाई देती है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में अनुशासन लाओ। नियमित रूप से अपने लक्ष्य की दिशा में काम करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने समय का सही उपयोग करो। यही आदतें धीरे धीरे तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देंगी जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में यह तो अभी शुरू ही हुई है। आने वाले समय में तुम्हें कई ऐसे अनुभव मिलेंगे जो तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। यही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। मेरे बच्चे, हमेशा यह याद रखना कि जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी रास्ते आसान होंगे और कभी कठिन, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो तुम हर परिस्थिति को पार कर सकते हो। अपने भीतर की रोशनी को पहचानो, अपने सपनों को जीवित रखो और अपने कदमों को रुकने मत दो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। तुम्हारे प्रयास फल देने लगे हैं और तुम्हारे सपने धीरे धीरे वास्तविकता बन रहे हैं। और जब वह दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर कठिनाई का एक उद्देश्य था। हर संघर्ष ने तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने में मदद की जो तुम बनने वाले थे। इसलिए मेरे बच्चे, आगे बढ़ते रहो।
विश्वास बनाए रखो, धैर्य रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी यात्रा अभी बहुत दूर तक जाने वाली है। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना और अपने कदमों को कभी रुकने मत देना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश की अगली बात भी ध्यान से सुनो, क्योंकि जीवन की असली समझ धीरे धीरे खुलती है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा साथी भी वही है और सबसे बड़ा विरोधी भी वही है। मन ही वह स्थान है जहां से हर विचार जन्म लेता है, हर निर्णय बनता है और हर रास्ता तय होता है। अगर मन भ्रम से भरा हो तो सही रास्ता भी कठिन लगने लगता है और अगर मन विश्वास से भरा हो तो कठिन रास्ता भी आसान दिखाई देने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालना सीखो। अपने विचारों को देखो, समझो और उन्हें सकारात्मक दिशा दो। तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे क्षण देखे होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही। कभी ऐसा लगा होगा कि तुम्हारी सच्चाई के बावजूद लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह संसार ऐसा ही है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही दूसरों को देखता है। इसलिए दूसरों की सोच को अपने मन का बोझ मत बनने दो। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेगा। अब मैं तुम्हें जीवन का एक गहरा रहस्य बताता हूं। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वह केवल बाहरी घटना नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर भी एक परिवर्तन लाती है। हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। कभी वह धैर्य सिखाता है, कभी साहस सिखाता है और कभी यह सिखाता है कि किन चीजों को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। हर अनुभव तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को इस दृष्टि से देखना शुरू करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म ले रही है। तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दोगे और बड़ी बातों को धैर्य से संभालना सीख जाओगे। यही परिपक्वता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना शुरू करता है। अब एक और बात समझो, जीवन में केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता, सही दिशा में मेहनत करना भी उतना ही आवश्यक होता है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं मिलता, क्योंकि उनकी मेहनत उनके मन की सच्ची इच्छा से जुड़ी नहीं होती। इसलिए अपने मन से पूछो कि वास्तव में तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। वह काम जिसे करते समय तुम्हें थकान से अधिक संतोष मिलता है, वही तुम्हारे जीवन का सही मार्ग हो सकता है। जब तुम उस मार्ग पर चलना शुरू करोगे जो तुम्हारे मन और आत्मा दोनों को स्वीकार है, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। तुम अपने काम को बोझ नहीं बल्कि अवसर की तरह देखने लगोगे। यही वह स्थिति है जहां से वास्तविक सफलता की शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, जीवन में धैर्य का महत्व भी समझो। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है। लोग चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में भी हर चीज अपने समय पर ही फल देती है। अगर तुम धैर्य खो दोगे तो अधूरे रास्ते में ही रुक जाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो वही रास्ता तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो।
चाहे प्रगति छोटी ही क्यों न हो, लेकिन वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। याद रखो कि बड़ी उपलब्धियां भी छोटे छोटे कदमों से ही बनती हैं। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात है अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना। केवल काम करना ही जीवन नहीं है। अपने मन, शरीर और आत्मा तीनों का ध्यान रखना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ और अपने मन को शांति देने के लिए कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में भी लगाओ। जब जीवन में संतुलन होता है, तब मनुष्य अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय ले पाता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग भी